Hello students, today we are doing chapter 3rd of class 10th, pair of linear equation in two variables. Pair of linear equations in two variables. अब इसमें लीनियर इक्वेशन से हमने पता है कि ये रैखिक समीकरण होता है, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन आपकी कहला रही है इन टू वेरिएबल्स। इस टू वेरिएबल्स का मीन्स होता है जिसमें आपके दो वेरिएबल होते हैं, यानी जो चर राशियाँ होती हैं वो टू होती हैं। तो कैसे चर राशियाँ कैसे कहते हैं, वेरिएबल्स कैसे कहते हैं। मैथ में ए से लेकर जेड तक के लेटर को बोला जाता है वेरिएबल्स, और जो आपकी ज़ीरो से इनफाइनेट पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो से इनफाइनेट नेगेटिव नंबर ये कहलाते हैं कांस्टेंट नंबर। चर राशियाँ और ये अचर राशियाँ, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3x, तो 3 तो है आपका कांस्टेंट नंबर और x कहलाएगा वेरिएबल नंबर, ठीक है ना। और इसमें टू वेरिएबल्स होंगे, तो जैसे 3x + 4y इज़ इक्वल टू हमने 5 कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई है 3x + 4y इज़ इक्वल टू 5। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है और इसके इक्वल में 5 है, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक इक्वेशन कहलाती है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन इम्पोर्टेंट थिंग्स का यूज़ करते हैं। नाउ इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, पहले उनको चेक कर लेते हैं। आप इसमें पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, सेकंड नंबर पर आप इसमें लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आप पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इसके बाद में आप कॉन्सिस्टेंट, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कोइंसिडेंट और ये है कॉन्सिस्टेंट पॉइंट, ठीक है। और इसी का एक अपोजिट होता है इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट पॉइंट, ठीक। इसके बाद में अगला नेम है आपका कॉन्सिस्टेंट हुआ, इनकॉन्सिस्टेंट। अब आते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद में आते हैं इनफाइनिट, मैनी सॉल्यूशन। अब इसके बाद में आते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो आपको अपने चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे 3.1 में, 3.2 में, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इनका थोड़ा सा हम हिंदी मीन्स भी बता देते हैं। लीनियर इक्वेशन का हिंदी मीन्स क्या होता है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इंटरसेक्टिंग लाइन का मीन्स होता है प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे को कट करती हुई जब लाइन जाती है तो उसको अपन बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसको अभी और एक्सप्लेन करेंगे। कोइंसिडेंट लाइन को कहते हैं संपाती रेखा, संपाती रेखा। कॉन्सिस्टेंट पॉइंट को हम बोलते हैं संगत बिंदु, और इनकॉन्सिस्टेंट पॉइंट को बोलते हैं हम असंगत बिंदु। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल। सॉल्यूशन मीन्स होता है हल। और इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनेकों हल। नो सॉल्यूशन को बोलते हैं कोई हल नहीं, ठीक है। तो ये थर्ड चैप्टर में आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में इन वर्ड का यूज़ मिलेगा। तो जब तक आप इनका मीन्स नहीं समझेंगे तब तक आप उस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके रेशोज़ की। तो जैसे हमने कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर राइट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 4y इज़ इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन हम राइट करते हैं 2x + 5y इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर करते क्या हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, ऑन कंपेयरिंग
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ द फॉर्मूला, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो अब इसमें यहाँ पर ए वन होता है, ये बी वन होता है और ये सी वन होता है। यहाँ पर एक बार और लिखेंगे बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 2 कहलाएगा, ये भी 2 कहलाएगा और ये भी 2 कहलाएगा। 1 और 2 से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास में ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी होती है हमें। तो A1 इज इक्वल टू कहलाएगा आपका 3। A1 की वैल्यू, ए वैसे तो A है, ये B है और ये C है, और ये A है, B है, C है। लेकिन अगर दोनों को अगर हम A इज इक्वल टू 3 कर दें और A इज इक्वल टू 2 कर दें तो आपको समझ नहीं आएगा कि A दोनों नंबर कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए इसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A2 से, इसको B1 से, इसको B2 से, इसको C1 से, इसको C2 से। ठीक है ना, तो लेकिन इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हमें तीनों वैल्यू साथ में चाहिए। तो यहाँ पर ये आप प्लस का या माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे, प्लस का या माइनस का, और इक्वल में बना देंगे ज़ीरो। इक्वल में क्या बना देंगे? ज़ीरो। और बेसिक इक्वेशन भी हम राइट करेंगे, लेकिन ये 3.2 में आपको काम में आने वाली है। अभी तीनों नंबर साथ में होंगे, ए बी सी और इक्वल में होगी फिर ज़ीरो। इससे कंपेयर करते हैं, ए बी सी फिर इक्वल में होगी ज़ीरो। A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू क्या होगा 4, और C1 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस का 5। ठीक है, और A2 इज इक्वल टू क्या होगा 2, B2 इज इक्वल टू 5 एंड C2 इज इक्वल टू 9। अब हम कंपेयर करते हैं, A1 अपॉन A2 मीन्स क्या है आपका 3/2, और B1 अपॉन B2 कितना है 4/5। अगर A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं होता, यहाँ पर देखो बराबर नहीं है, A1 A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो यहाँ पर 3-4 कंडीशंस बनती हैं। अगर आपका A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो वहाँ पर लाइन बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब आते हैं हम सेकंड नंबर पर। इसी अगर इक्वेशन को हम चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कर दिया 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y और प्लस हमने 5 कर दिया इज इक्वल टू 0, और नीचे कर देते हैं हम 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक कर लेते हैं, A1 कितना है आपका 3, तो 3, B1 कितना है 6, तो 3/6 बन जाएगा ये। A1 अपॉन A2 मीन्स क्या होगा 3/6, और B1 अपॉन B2 क्या बनेगा 4/8, और C1 अपॉन C2 क्या बनेगा 5/10। ये डिविजिबल है 3 और 6, 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6। ठीक है, ये भी डिविजिबल है 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। ये भी डिविजिबल है 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10। तो सभी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 1/2, 1/2 और 1/2। हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। जब ये कंडीशंस बन जाती हैं तो वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। कैसी? कोइंसिडेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जिसका हिंदी मीन्स होता है संपाती रेखा। और ये ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम बताएंगे। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन में अगर आपका इसी इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 5, और नीचे कर देते हैं हम 6x प्लस 8y और प्लस यहाँ पर कर देते हैं 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो A1 आपका कितना है 3, B1 कितना है 4 और C1 कितना है आपका 5, और A2 कितना है 6, B2 कितना है 8 और C2 कितना है आपका 4। तो अब हम कंपेयर करेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू होगा 3/6, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू होगा 4/8, B1 अपॉन B2 कितना होगा 4/8, और C1 अपॉन C2 कितना होगा आपका 5/4। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 1 ज़ार 3,
2 ज़ार 6, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, 5 और 4 डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी आपकी A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ये कंडीशन आपकी बनेगी तो वहाँ पर होती हैं आपकी, वहाँ पर कौन सी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर ड्रॉ करेंगे आपकी पैरेलल लाइन। यहाँ पर हमने लिखी नहीं है पैरेलल लाइन, तो आप इसको यहाँ पर राइट कर लेना, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। पैरेलल लाइन वहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ में। चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा एक टेबल ड्रॉ की है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चन करना है तो इस टेबल की हेल्प आपको लेनी चाहिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले इंट्रोडक्शन में भी ये बताया था, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। तो वहाँ पर कौन सी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने में कैसी दिखाई देती हैं, एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन उसको कट करती हुई निकल जाए। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो सिंगल पॉइंट ड्रॉ होता है, सिर्फ एक पॉइंट है। तो यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं, जब टच कर रही हैं तो उसका पॉइंट क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मीन्स होता है संगत, यानी ये साथ में आ गई दोनों लाइन, ये संगाती हैं, एक दूसरे की संगत हैं, तो कॉन्सिस्टेंट वहाँ पर पॉइंट होते हैं। और इसके सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, इसके निकलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का हिंदी मीन्स होता है अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट कौन से होंगे, कॉन्सिस्टेंट, और सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं हम A1/A2 B1/B2 इज इक्वल C1/C2 पर। तो वहाँ पर लाइन कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, और पॉइंट कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, और सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन। अब ये लाइन होती कैसी हैं, एक लाइन जा रही है, फॉर एग्जांपल ग्राफ में एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर से आपकी दूसरी लाइन चली जाएगी, यानी समपाती रेखा इसको कहते हैं, समपाती रेखा होती है। तो एक के ऊपर एक लाइन चली जाती है, तो इस पर बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन आपको शो करते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट था तो यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो वहाँ पर इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर होता है। तीसरी बात करते हैं, A1/A2 B1/B2 इज़ नॉट इक्वल C1/C2। तो वहाँ पर लाइन कौन सी ड्रॉ होती हैं, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस। और आंसर क्या होता है उसकी, पॉइंट कैसे होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत बिंदु होते हैं, और इसका आंसर क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ये कैसी होती है पैरेलल लाइन, आप जानते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। पैरेलल लाइन वो होती हैं जिसकी डिस्टेंस बीच में इक्वल होती है, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। जब टच नहीं करती तो वहाँ पर कोई पॉइंट शो नहीं कर सकते। जैसे ये टच कर रही हैं, हमने पॉइंट शो कर दिया। ये एक दूसरे को ऊपर से जा रही हैं, टच कर रही हैं एक दूसरे को, तो पॉइंट शो कर दिया। जब ये टच ही नहीं करेंगी तो पॉइंट शो होने का क्वेश्चन ही नहीं बनता है यहाँ पर। तो इसका आंसर होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर नो सॉल्यूशन राइट किया है। अब ये ग्राफ पर कैसी दिखाई देती हैं तो उसको भी अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ क्वेश्चन चैप्टर 3rd में भी हमने ग्राफ बनाया था। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस यहाँ पर 0 शो करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में ग्राफ में कैसी दिखाई देगी, एक लाइन ये जाती है, दूसरी लाइन ये चली जाती है, तो आपको ये पता चल जाएगा 1 पॉइंट शो हो रहा तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर हम दूसरा एक और ड्रॉ करते हैं ग्राफ, और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम शो कर देते हैं, और ये 0। अगर ये लाइन इस टाइप से जाती है, एक लाइन जा रही है और इसी के ऊपर किसी दूसरे पेन की हेल्प ले लेते हैं, हम ब्लू पेन की हेल्प ले लेते हैं, और यहाँ पर दूसरी लाइन टच करती जा रही है इसको, ठीक है ना। अब इस पर हम पॉइंट शो करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन इसलिए था क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सिर्फ 1 है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन बनना है, 1 2 3 और कई बन सकते हैं, तो इसके इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब तीसरी कंडीशन हम ये देखेंगे ग्राफ में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, और हम इसमें ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन। एक लाइन इस टाइप से जाती है और दूसरी लाइन इस टाइप से जाती है।
अब जब एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, नो सॉल्यूशन। आई होप आपको ये बेस समझ में आया होगा। चैप्टर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ये। आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे तो इनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और बताएंगे कि चैप्टर 3 में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं।